हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था व्हाट इज केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं। टुडेज टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद स्टडी कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती हैं? 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन या डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। फर्स्ट स्टूडेंट इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर इसका सेकंड नेम क्या है? एडिशन रिएक्शन। अब आप इसको नेम से समझिए पहले। एडिशन का या कॉम्बिनेशन का मीन्स क्या होगा? एडिशन का मीन्स आपस में ऐड होना। अब कोई भी चीज़ आपस में अगर सब्सटेंस आपस में ऐड होंगे तो वहाँ पे क्या होगा? आपस में ऐड होंगे और ओनली सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन। यानी आपस में ऐड होना या फिर कंबाइन होके ओनली सिंगल सब्सटेंस में चेंज होना, तो उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन या एडिशन। Those reaction in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reaction। combination reaction में क्या होगा कि 2 and more substance आपस में कंबाइन होंगे और उनसे सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल मैग्नीशियम को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे, यानी आपस में ऐड हो जाएंगे, तो उनसे ओनली सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ऐसे ही हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये भी आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। थर्ड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल से, तो यहाँ भी आपस में क्या हो जाएंगे? ये ऐड होके ओनली सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सभी किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है, क्योंकि इन सभी रिएक्शन में टू रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके ओनली सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। सेकेंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन या इसका सेकेंड नेम क्या होगा? डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था? 2 and more रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट में चेंज हो रहे थे, और यहाँ पे क्या होगा? जो सिंगल रिएक्टेंट है वो 2 and more प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। 2 and प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? डीकम्पोज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? दोज रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड डीकम्पोज, यहाँ पे कंपाउंड क्या होगा? डीकम्पोज अप इनटू 2 or more सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इन रिएक्शन में क्या होगा? जो कंपाउंड है उसका क्या हो जाता है? वो कंपाउंड डीकम्पोज होके 2 and more सिंपलर सब्सटेंस में चेंज होगा, तो उनको बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये डीकम्पोज हो जाएगा, डीकम्पोज होकर किस में चेंज हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे इसका डीकम्पोजिशन हो रहा है, इसका डीकम्पोज हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड है पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट करेंगे तो ये डीकम्पोज होकर किस में चेंज होगा? पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब डिस्प्लेस में क्या होगा? कोई भी एटम या एलिमेंट दूसरे एटम की पोजीशन को ले लेगा, तो वहाँ पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। दोज रिएक्शन इन विच one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reaction। one element takes the place of another element, यानी जो one element है वो दूसरे एलिमेंट की पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेगा, दूसरे एलिमेंट की प्लेस को ले लेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस। एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट को हम रिएक्ट कराएंगे Zn मेटल से, तो यहाँ पे जो Zn है वो क्या करेगा? यहाँ से कॉपर को रिप्लेस कर देगा और उसकी
उसकी जगह पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे ZnSO4 फॉर्म हो जाएगा और यहाँ से कॉपर रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पे कॉपर का डिस्प्लेस हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, वन एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की पोजिशन को एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल CuSO4, इसका हम मैग्नीशियम से रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम यहाँ से कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे MgSO4 फॉर्म हो जाएगा और कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगा बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। Those reaction in which two compound react by an exchange of ion, टू कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे। इसमें क्या, टू कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे और दोनों कंपाउंड में आयंस का एक्सचेंज होके टू न्यू कंपाउंड फॉर्म होंगे। दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों कंपाउंड्स में आयन का होंगे एक्सचेंज होके टू न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होंगे, उनको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। नाम से समझिए इसको, डबल का मीन्स टू कंपाउंड रिएक्ट करेंगे और टू कंपाउंड्स में जो आयन प्रेजेंट है उनसे क्या होगा, टू न्यू कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे, तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट कराएंगे सोडियम क्लोराइड से। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में टू कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे और उनमें टू आयंस क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज। अब यहाँ पे NaCl है तो Na क्या करेगा, यहाँ पे NO3, यानी Na यहाँ पे पॉजिटिव है और Cl क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे Ag पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव है, तो यहाँ का ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से रिएक्शन कर लेगा। तो यहाँ पे NaNO3 फॉर्म हो जाएगा और Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव से रिएक्शन करेगा तो AgCl में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे टू आयंस आपस में एक्सचेंज हो गए। टू आयंस क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज, इसलिए इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे BaCl2 Na2SO4 से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या, BaSO4 फॉर्म हो जाएगा और NaCl फॉर्म हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इन सभी रिएक्शन में टू कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। टू कंपाउंड रिएक्ट करने के बाद उनमें एक्सचेंज हो रहा है आयंस का और टू न्यू कंपाउंड उनसे फॉर्म हो रहे हैं, तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। लास्ट रिएक्शन स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी और रिडक्शन रिएक्शन क्या होंगी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मीन्स क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट में इनको हम डिस्कस करेंगे। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है उनको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। सेकंड, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म ए सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, इन दोनों को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन की जस्ट अपोजिट है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। सेकेंड, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जस्ट अपोजिट है इसके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अपोजिट है आपस में। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो ऑक्सीजन को गिव्स करता है या ऑक्सीजन को डोनेट करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। जिसके पास ऑक्सीजन होगी वही ऑक्सीजन को डोनेट करेगा, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन या हाइड्रोजन का रिमूवल हो उसको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, हाइड्रोजन को गिव्स कराएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन को गिव्स कराएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होते हैं उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड को हमने रिएक्ट किया है हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे कॉपर फॉर्म हुआ और H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ।
अब यहाँ पे CuO का आप देखेंगे तो यहाँ पे CuO किस में चेंज हो रहा है, Cu में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, इसीलिए Cu कॉपर ऑक्साइड Cu में चेंज हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो, किसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको रिडक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे चेक करेंगे हाइड्रोजन पे। अब हाइड्रोजन किस में चेंज हो रहा है, H2O में। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पे होता है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और जहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो उसको बोलेंगे रिडक्शन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, और H2O में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन बोलेंगे इसको। अब यहाँ पे सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा है, H2 है। H2O को क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन सब्सटेंस है। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, रिड्यूस कौन सा सब्सटेंस हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, CuO का, तो ये रिड्यूस सब्सटेंस है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, CuO, जो ऑक्सीजन को डोनेट करेगा या ऑक्सीजन को गिफ्ट कराएगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीजन को गिफ्ट कौन करा है, CuO, तो CuO क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को गिफ्ट कर रहा है, हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।